साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, वर्तमान समय में जो ईरान का और इज़राइल का युद्ध चल रहा है और सभी लोग जान रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि इज़राइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में बहुत से लोग ये चर्चा कर रहे हैं और हमारे भारत देश में भी दो गुट हैं। एक इज़राइल के समर्थन जैसी बात करता है और कुछ लोग हैं जो ईरान के समर्थन में बात करते हैं। तो यह रोचक मामला हो जाता है कि जब हमारे देश में दो विचारधाराएं अपने देश के लिए तो काम कर ही रही हैं, लेकिन विदेश नीति में भी हमारे देश में दो विचारधाराएं हैं। तो यह एक हास्यास्पद है, क्योंकि हमारे देश के अंदर आंतरिक सामाजिक व्यवस्था के आधार पर विरोधाभास की विचारधारा हो सकती हैं, लेकिन जब विदेश की मामला आए तो हमारे देश की जो विदेशी राजनीति है वह किस प्रकार की है, यह मायने रखता है हमारे देश की विदेशी राजनीति पर। लेकिन हमारे देश की विदेशी राजनीति क्या है और इस देश के लोगों की विदेशी राजनीति में क्या सोच है, यह बहुत ही हास्यास्पद है। क्योंकि इज़राइल का समर्थन करने वाले इस देश में खासकर संघ के और बीजेपी के लोग हैं। यानी जो वर्तमान समय की जो भारत देश की पूंजीवादी सरकार है उसके समर्थन के लोग ही इज़राइल और अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान के समर्थन की बात करते हैं वह साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वह लोग खास करके ईरान के पक्ष की बात करते हैं। लेकिन जो मैंने जाना और समझा उस तौर पर सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि जो विदेशी नीति है इस समय दुनिया की विदेश की नीति है, राजनीति चल रही है, वो किस आधार पर चल रही है। साथियों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उस समय देश दो टुकड़ों में विभाजित हुआ था। एक पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक था और एक साम्यवादी। पूंजीवादी में अमेरिका उसका नेतृत्व करता था, क्योंकि उस जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति में सबसे ज़्यादा दुनिया का ताकतवर देश के रूप में उभरा तो अमेरिका उभरा। फिर उसके बाद ये दुनिया का दूसरा ताकतवर देश हुआ था सोवियत संघ था उस समय, जिसको आज हम रूस बोलते हैं। लेकिन अमेरिका की जो रणनीति है षड्यंत्रकारी रणनीति है। हम लोगों ने जो किताबों में पढ़ा है कि शीत युद्ध, बहुत से लोग शीत युद्ध जानते होंगे और बहुत से लोग शीत युद्ध नहीं जानते होंगे। तो जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध के द्वारा ये शीत युद्ध का जो जन्म हुआ था अमेरिका की षड्यंत्रकारी के तहत, क्योंकि यूएस संयुक्त राष्ट्र संघ जो उस वर्तमान समय में रूस है उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और जो सोवियत संघ था दुनिया का बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। तो उसको विभाजित कराने में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसके बाद जो छोटे छोटे देश बने वह उनमें से एक रूस बना। और हम लोगों ने जो पढ़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है यह भारत की देन है, जिसमें से भारत के प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो क्योंकि जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ और तभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो देश के जो दुनिया के जो बहुत सारे देश थे, जो साम्राज्यवादी व्यवस्था से आज़ादी मिली थी, वह लोग यह चाहते थे कि हम किसी गुटबंदी में न रहें, क्योंकि एक गुट का मुखिया अमेरिका था, एक गुट का मुखिया रूस था, सोवियत संघ उस समय में। तो दोनों लोग गुटबंदी कर रहे थे। तो जो उस समय आज़ाद हुए थे, उपनिवेशवादी की आज़ादी मिली थी, वह लोग ये चाहते थे कि हमको अपना आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, हमको किसी देश के साथ नहीं रहना है। उन लोगों ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। गुट निरपेक्ष तो
आज जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी का दुनिया में डंका बजता है, यह मैं बताने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से मोदी जी का दुनिया में डंका बजता है। कि उस समय में इस देश के जो प्रधानमंत्री, भारत के आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष की जो सबसे पहले नींव डालने का काम किया था। उनमें जो सहयोगी थे, जोसेफ टीटो थे, अब्दुल नासिर थे, सुकार्णो थे। ये लोग अपन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन तैयार किया और उन्होंने यह तय किया 1961 में कि हम लोग किसी भी जो दुनिया की दो ताकतवर शक्तियां हैं उन लोगों के साथ हम नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट अपने आप को स्थापित करेंगे। और इंडिपेंडेंट जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे उनमें से ईरान भी है। तो जो लोग अमेरिका के पक्ष में बात करते हैं, इजराइल के बात में करते हैं, यदि हम भारत देश के नागरिक हैं और यदि हम अपने प्रभुता अखंडता बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको यह अनुपालन करना चाहिए कि हमारे देश की विदेशी नीति क्या है। विदेशी नीति है गुटनिरपेक्ष। तो सबसे पहले तो हमको इराक, अमेरिका, इजराइल जैसे बातों में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और यदि हम चर्चा ही करेंगे तो जो हमारा साथी है यानी गुटनिरपेक्ष का जो समर्थक है वह ईरान है। हमको यदि अपनी बात रखना है तो ईरान के पक्ष में रखने की जरूरत है। यह एक गुटनिरपेक्षता की बात हो गई। दूसरी तरफ यदि हम लाभ हानि की देखें तो ईरान से भारत का जो फायदा होता है उतना अमेरिका से नहीं होता। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, उसकी जो विदेशी नीति भारत से है वो उपनिवेशवादी नीति है। वो भारत को अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस समय एप्स्टीन फाइल जो प्रकाशित हुई है इस दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज जिस नेता को हमारे देश के मीडिया ने सर में बिठाया, आज वह नेता अमेरिका के इशारे में है। एक समय अगर विश्व की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, इनकी एक छवि है और विश्व में डंका बजता है, तो इनकी गुटनिरपेक्षता का अनुपालन करते हुए इनके कोई वक्तव्य आना चाहिए था, न कि अंधभक्तों के वक्तव्य आना चाहिए था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू से बड़ा अपने आप को स्थापित करने का काम जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो विदेशी नीति बिल्कुल से फ्लॉप है। जैसे कि टेलीविजनों में इस समय प्रचार है, चर्चा चल रही है मीडिया में कि भारत में जो आयात होने वाला तेल है उसके दाम बढ़ सकते हैं। तो बताइए, अगर ये दाम भारत के लिए क्यों बढ़ सकते हैं? समुद्री सीमा पार करने के लिए प्रतिबंधित ईरान ने कर दिया है। तो भारत के रिश्ते किससे बनेंगे और किससे बिगड़ेंगे? इसलिए हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिकों को अपने देश की आर्थिक जो स्थिति है और आर्थिक डिपेंडेंट है व्यापार में, हमको उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमको यह तय करना की ज़रूरत है कि हम किस देश के साथ हैं। वैसे भी अमेरिका पूंजीवादी देश है और भारत पूंजीवादी देश नहीं है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। इसलिए ये पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थन में भारत आएगा तो निश्चित तौर पर भारत का आर्थिक नुकसान हो सकता है, बहुत सारे इसके नुकसान हो सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि हमको अपने विदेशी नीति और जो ऐतिहासिक रूप से विदेशी नीति रही है, हमको अपने उन विदेशी नीतियों का अनुपालन अपने आप में करते रहना चाहिए, तभी हमारी विदेशी नीति बेहतर हो सकती है। साथियों, धन्यवाद।